जो संतों के चरणों का आश्रय लेता है उसके लिए संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, कोई कार्य कठिन नहीं होता। संतों की कृपा। हाँ हाँ। और नारद जी कहते महाराज मैं दुनिया की बात क्या कहूँ, मैं तो अपनी बात बताता हूँ। मेरे ऊपर संतों की कृपा है महाराज। आज जो मैं देवर्षि नारद बना हूं ये संतों की कृपा से बना हूं महाराज। मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था महाराज। अहम पुरातीत भवम भवे मुनेवा। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था महाराज। मेरी माँ नितांत दासी थी, मेरी माँ अनपढ़ थी महाराज। हम बहुत गरीब थे महाराज, जंगल में रहते थे। मेरा जन्म हुआ कि जन्म के ठीक 5 मिनट बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई महाराज। मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा। मेरी माता बहुत दुखी हुई, लेकिन मेरा जन्म हुआ इससे माँ को प्रसन्नता है, पर पति चले गए इससे मेरी माँ को अपार दुख भी है। लेकिन संसार की रीति महाराज, मेरे पिता के शरीर की अंतिम क्रिया हुई, पर मेरी मैया ने सोचा पति मेरे रहे नहीं, अब ये छोटा सा बालक अभी अभी हुआ है, इकलौता बालक, अब इसका पालन कैसे होगा। तो मेरी माता ने क्या किया, जहां हम रहते वहां से थोड़ी दूर पर एक नगर था, उस नगर में मेरी माता गई। मेरी माता ये सोच करके गई थी कि कोई अपने घर में मुझे आसरा दे देगा तो 10-20 दिन, महीना 2 महीना किसी के घर रह लूंगी, जिससे मेरे बच्चे का पालन हो जाएगा। लेकिन नारद जी कहते व्यास जी मेरी माता को किसी ने सहारा दिया ही नहीं दिया। ये दुनिया स्वार्थ की लोभी, यहाँ सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं महाराज, कोई किसी से यहाँ सच्चा प्रेम करता ही नहीं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मेरी माता को किसी ने सहारा नहीं दिया महाराज। फिर मेरी माता लौट करके पुनः जंगल में पहुंची। जहां हम रहते थे महाराज वहां से थोड़ी दूरी पर एक आश्रम था। उस आश्रम में सदगृहस्थ ऋषि वास करते थे। और सज्जनों पहले तो सदगृहस्थ ऋषि हुआ करते थे, पत्नी बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन उनके जीवन की साधना इतनी महान थी कि समाज उनको ऋषि कहता था। और आज ऋषि जैसा रूप धारण करके भी वो कुछ भी नहीं हो पाते, वो ग्रस्त जैसा भी जीवन ढंग से नहीं जी रहे। जो ऋषि जैसा रूप धारण करके रह रहे वो भी, इससे तो अच्छा भैया तुम वहीं ठीक थे, इससे तो अच्छा वहीं ठीक थे भैया। लेकिन पहले सदगृहस्थ, गृहस्थ में रहते, बाल गोपालों के साथ रहते और समाज उनको ऋषि कहती, वो ऋषि थे। मेरी माता उन ऋषियों के आश्रम में गई महाराज। संत बड़े दयालु होते हैं। रात्रि का समय था। मेरी माता ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा बेटी कौन हो तुम, और इतनी रात गए तुम हमारी कुटिया में, और ये बालक। मेरी माता ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा पति तो मेरे रहे नहीं, ये इकलौता बेटा है, अभी अभी जन्मा। मैं चाहती हूँ आप अपने आश्रम में मुझे कुटिया दे दो, मैं कहीं भी पड़ी रहूंगी महाराज, और मुझे कोई सेवा दे दो, मैं सेवा करती रहूंगी। आपके आश्रम में झाड़ू लगा दूंगी, गौ सेवा कर लूंगी, आपके रसोई के बर्तन साफ कर दूंगी, जो आप आज्ञा करेंगे। मुझे हर सेवा करना आता है, पर 2 वक्त का प्रसाद आप हमको देते रहना, जिससे मेरे बच्चे का पालन हो जाएगा बाबा। संत बड़े दयालु होते हैं। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटी, ये आश्रम हमारा थोड़ा ही है, तुम सबका ही तो है। एक काम करो अंदर जाओ, अंदर हमारी धर्म पत्नियां रहती हैं, उनके साथ तुम आराम से रहो। नारद जी कहते महाराज मेरी माता उन ऋषि पत्नियों के साथ आराम से रहने लग गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बता नहीं सकता व्यास जी उन महापुरुषों का कैसा अद्भुत जीवन। प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10-11 बजे पर्यंत कब कैसे समय व्यतीत हो जाता पता नहीं चलता। कभी भजन तो कभी पूजा तो कभी पाठ तो कभी सत्संग तो कभी कथा तो कभी कीर्तन।
धीरे धीरे वो संत लोग मुझे प्यार करने लगे। संतों का प्यार मुझे मिला महाराज। महात्माओं ने मेरा नाम मिलकर के रखा बालक रामदास। मैं छोटा था ना, बालक था, इसलिए सब लोग मुझे बालक रामदास ऐसे पुकारते थे महाराज। एक दिन मैंने देखा उस आश्रम में सभी ऋषि कुमार, सभी महापुरुष अपनी अपनी कुटिया को अपने हाथों से सजा रहे हैं। अंदर कुटिया की सफाई कर रहे हैं, फिर हाथों से सजावट कर रहे हैं। तो मैं दौड़ करके गया, एक ऋषि कुमार के हाथ से झाड़ू छुड़ा करके कहा, अरे महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? ये सेवा तो मेरी है, ये सेवा तो मेरी माँ की है। आप छोड़िए, ये झाड़ू हाथ मुझे दीजिए, आपकी कुटिया में मैं झाड़ू लगाऊंगा। ये सेवा तो मेरी है, आप स्वयं कर रहे हैं, क्यों? तो उस ऋषि कुमार ने कहा, बालक रामदास तुझे मालूम नहीं है? नहीं तो? अरे भैया, कल से हमारे यहाँ सत्संग शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ बाहर से कहीं से 40 संत पधार रहे हैं और वो 4 महीने यहाँ रहेंगे, चातुर्मास करने आ रहे हैं। 4 महीने लगातार हमारे यहाँ भजन होगा, कीर्तन होगा, सत्संग होगा। और जब अपने यहाँ सत्संग हो, पूजा हो, पाठ हो, कथा हो, कीर्तन हो, ऐसा कोई आयोजन अपने यहाँ हो रहा हो, तो फिर वहां सबको चाहिए कि जितना हो सके पूजा सेवा, जितना हो सके सेवा स्वयं करें। ये प्रयास न करें कि कोई और कर लेगा। कर लेता है तो उसका सौभाग्य, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। मैं जितना कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए, ऐसा हम सबका भाव होना चाहिए धर्म के कार्य में। ये अवसर जीवन में न जाने किस कृपा से प्राप्त होते हैं महाराज। ये धन से संभव नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये धन से संभव नहीं, ये तो प्रभु की कृपा का फल है। जब वो कृपा करते हैं तो ऐसा आयोजन किसी के दरवाजे होता है महाराज। नहीं तो कितने धनी दुनिया में पड़े महाराज, उनके घर में सत्यनारायण की कथा ना है भाई, एक छोटा सा हवन तक उनके घर में ना है पायो। धन से संभव नहीं, ये तो प्रभु की कृपा का प्रसाद है। तो नारद जी कहते हैं, फिर मैंने देखा उस आश्रम में 40 संत बाहर से आए महाराज, एक से एक दिव्य मूर्ति महाराज। सत्संग शुरू हो गया। मेरी माता मुझे गोद में लेकर के संतों के सामने बैठ गए। सत्संग सुनता, समझने तो लगा था मैं सब कुछ, तो सत्संग सुनने में मुझे बहुत आनंद आने लगा। धीरे धीरे सत्संग सुनते 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 मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ये संसार जो है ना महाराज, मुझे स्वप्नवत दिखाई देने लग गया, स्वप्न जैसा दिखने लगा। और वास्तव में ये संसार स्वप्न ही है। हम सब मोह की नींद में सोए हुए हैं। मोह निशा जग सोबनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की नींद में पड़े पड़े सोए सोए नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं हम लोग। आज ऐसा कर दिया, कल ऐसा करूंगा, परसों ऐसा कर दूंगा, एक हफ्ते बाद हमको ऐसा करना है, 15 दिन बाद ऐसा करेंगे, अगले महीने तो हमको ऐसा करना है, 6 महीने बाद ऐसा कर दूंगा, अगली साल हमको ये करना है साहब। अरे बा भैया, सब कुछ मिला है हमको फिर भी सबर नहीं है। बरसों की सोचते हैं पर पल की खबर नहीं। अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, पर भैया प्लान बना रखे वर्षों के, प्रोग्राम वर्षों के, अगली साल ये करना है। ये सब मोह की नींद में पड़े पड़े हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न ही तो है। पर जब ये नींद से जागेगा, यह जीव मोह की नींद से, ये मोह की पट्टी जब खुलेगी, आंखें खुलेंगी ना, तो अंदर से एक ही आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ
सवेरा है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, पर हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जो मोह की नींद से जग गए वो फिर यही कहते हैं महाराज। नारद जी कहते, व्यास जी मुझे पता लगा कि एक हफ्ते बाद ये संत लोग अपना सत्संग पूरा करके जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। मैं बड़ा दुखी हुआ। इन महात्माओं के जाने के बाद फिर मैं कैसे रहूंगा। रात्रि के 12 बजे मैं अपनी कुटिया से निकल करके आया और जो 40 महात्माओं के ऊपर के जो महंत जी थे, उनके गुरु जी, उनकी कुटिया में घुस गया और जाकर के सोते हुए संत को मैंने चरण पकड़ करके जगाया। बाबा जगो। महात्मा ने कहा, कहो क्या बात है बालक रामदास। हाथ जोड़ करके मैंने उनसे कहा, महाराज कृपा नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा, हाँ कर सकते हैं, बोल क्या चाहिए। वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, पर मुझे आप अपने संग लगा लो। जब से मैंने आपका सत्संग सुना है, कथा सुनी है महाराज, ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। कृपा करके मुझे अपने संग ले चलो महाराज। आपकी सेवा करता रहूंगा और सत्संग सुनता रहूंगा, जो जीवन का सार है और यहाँ कोई किसी का नहीं होता। संत लोग राजी हो गए महाराज। नारद जी कहते हैं, महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम जाना है, हमको जाना है, तुम तैयार रहना, चलना हमारे साथ। पर न जाने कैसे महाराज मेरी माता जी को पता चल गया कि मेरा बेटा इन संतों के साथ जाना चाहता है। तो नारद जी कहते हैं, महाराज मेरी माता दौड़ करके आई और वो महात्मा के चरण पकड़ करके बोली, बाबा खबरदार जो मेरे बेटा को कहीं ले गए तो। अरे आप नहीं जानते महाराज, मेरे जीवन की बुढ़ापे की लकड़ी यही तो है। पति तो मेरे हैं नहीं, इकलौता बेटा है ये, और ये भी आपके संग चला गया तो महाराज मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी। महात्मा ने कहा बात तो सही है। महात्मा ने फिर मुझे बुलाया, बालक रामदास। मैं दौड़ करके गया। जी महाराज। बेटा तुमने हमारी कथा सुनी, हमारा सत्संग सुना। नारद जी कहते, महाराज जी सुना, भाव से सुना, निष्ठा से सुना, पूरा सुना। तो फिर बता, हमने सत्संग का निष्कर्ष क्या बताया। बोले महाराज आपने सत्संग का निष्कर्ष यही बताया, शास्त्र कहता है मातृ देवो भवा। ध्यान देना, माता देवी है, उसकी सेवा करिए। मंदिर में बैठी देवी से पहले यदि किसी की पूजा करनी है तो वो है अपनी जननी, अपने को जन्म देने वाली माँ, जिसने ये ज्ञान दिया कि मंदिर में देवी विराजमान है। जन्म देने वाली से बड़ी देवी शायद मंदिर में हो। सबसे बड़ी देवी माँ है, माँ की सेवा करना चाहिए। पितृदेवो भव। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई देवता है तो वो पिता है, जिसने हमें ये जीवन दिया है। अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है, अतिथि का सदा सम्मान करिए। आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। ये सब देवता हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हुए सेवा करिए। तो बेटा पिता तो तेरे हैं नहीं, अब ये वृद्धा माता है। अब तू चला भी गया जंगल में, भजन करेगा, ठीक है भजन के लिए जा रहा है, पर तेरी माता यहाँ कष्ट पाएगी। मैया घर पर कष्ट पाए और बेटा तीर्थ यात्रा करे, उसकी भक्ति सफल नहीं है साहब, नहीं है। घर पर माता पिता दुख पावे और बेटा भजन करे, भजन उसी का सफल है जिसके माता पिता प्रसन्न चित्त रहते हों। बेटा जब तक तेरी माँ का शरीर सुरक्षित है तब तक तू इन्हीं के पास रह, इनकी सेवा कर बेटा। और जब माँ के शरीर का अंत हो जाए फिर तुझे कोई रोकेगा नहीं, जहां जाना चाहता है जाना, खूब करना भजन, कौन मना करता है। भजन उसी का सफल है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। नारद जी कहते, मैंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया, संत लोग पहले जाने को ले जाने को राजी हो गए, अब मना कर रहे। पर महात्माओं की बात में कैसे टाल सकता था, क्योंकि महात्माओं ने जो भी ज्ञान दिया वो यथार्थ ज्ञान दिया।
मैं माता की सेवा नहीं करता तो मुझे अपराध लग जाता। बाबा कोई बात नहीं, आप कहते हो तो मैं यहीं रह जाऊंगा, पर एक बात तो बताओ, मैं रहूंगा कैसे? कोई माध्यम तो बताओ, कुछ तो दे करके जाओ जिसके सहारे में जी सकूं, रह सकूं। ठीक है, माँ की सेवा करना मेरा धर्म है, अपने धर्म का मैं पालन अवश्य करूंगा, लेकिन मैं जीऊंगा कैसे, रहूंगा कैसे, वो तो बता के जाइए। तो संतों ने मिलकर के मुझे मंत्र दे दिया महाराज, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है बेटा, इसका तू जप करना, भगवान तुझे मिलेंगे, हमारा विश्वास है। नारद जी कहते संत लोग चले गए मंत्र दे करके। मेरा मन संसार में नहीं लगता था महाराज, पर मुझे आदत पड़ गई थी, जब भी कहीं एकांत मिलता मैं एकांत में बैठ जाता और उन महापुरुषों के दिए गए उस द्वादशाक्षर मंत्र का निष्ठा से जाप करने लगता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर महाराज क्या बताऊं आपको, मेरी मैया की ममता, अरे राम राम मत पूछो, भजन ही नहीं करने देती थी। इतनी ममता मेरे प्रति मेरी मैया की, एक पल भी अपनी आंखों से मुझे ओझल नहीं होने देती, ओझल नहीं होने देती। जब भी मैं भजन करता तो आवाज लगाती, बालक रामदास, मैं दौड़ करके आता, जी माता जी कहो क्या बात है? बेटा बात तो कोई नहीं है, पर पता नहीं जब तू दिखाई नहीं देता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कमाल है, ये मैया भी कमाल की है, जब भी भजन करता हूँ भजन नहीं करने देती। और एक दिन तो महाराज मैंने भजन करते करते ना ठाकुर जी से प्रार्थना कर दी, हे प्रभु कुछ भी करो तो मेरी मैया को ना जल्दी से जल्दी, समझ गए आप, समझ गए? अरे आजकल के श्रोता बड़े समझदार हो गए महाराज, कछु बात तो ऐसी हैं जो बिना बताए समझ जाएं, और बहुत सी बात ऐसी हैं जो बता बता करके व्यासन के बाल उड़ गए, देखो पर आज तक नहीं समझ पाए। समझ गए ना आप? वैसे नारद जी कहते हैं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि माँ बाप के प्रति ऐसा सोचना अपराध ही है, पर क्या करूं महाराज, मुझे वैराग्य हो गया था। मैं ये सोच करके सोचने लगा कि जब तक ये मेरी माँ जीवित रहेगी मुझे भजन नहीं करने देगी महाराज। और रही बात जाने की, तो जाना तो सबको ही है, कोई 4 दिन पहले चला जाता है तो कोई 4 दिन बाद, और भैया चलते हाथ पांव निकल जाए वही ठीक है, फिर बाद में बड़ा कष्ट हो भोगना पड़े, और सेवा यहाँ कोई करे ना है, या लिए निकलो धीरे धीरे जगह खाली करो है। तो कछु लोग निकल भी जाए, कछु चिपक के बैठे, बोले कछु है जाए पर जाएंगे नहीं, छोड़ नहीं सकते, दुनिया छोड़ बैठी है उनको पर वो खुद नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, शास्त्रों में महापुरुष यही कहते हैं कि अभी से त्यागो, धीरे धीरे छोड़ो, जिससे अंत में तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। छोड़ना तो सब पड़ेगा ही, पर अभ्यास होगा ना छोड़ने का, त्यागने का, तो अंत में जब सब कुछ छूटेगा ना तो तकलीफ नहीं होगी। पर नहीं, व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। पहले हम लोग लिप्त होते हैं, बाद में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि हम चाहकर छूटना नहीं चाहते। लोग तो हमें छोड़ देते हैं लोग, पर हम ऐसे चिपक गए कि छूट नहीं पा रहे हैं। इसलिए पहले से ही मुक्त रहिए, पहले से धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करिए भैया। नारद जी कहते महाराज, एक दिन ठाकुर जी की कुछ लीला ऐसी हुई, एकदा निर्गताम गेहा दुहंतीम निसगाम पति। मेरी माता गौ सेवा करती थी महाराज। एक दिन मेरी माता गाय का दूध निकाल रही थी, कहीं से कोई सर्प आया और मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ मर गई महाराज। ये समाचार मुझे मिला, मैं दौड़ करके आया और मैंने मेरी माँ को मरा हुआ देखा तो महाराज मैं बहुत रोया। पर व्यास जी आश्चर्य देखिए, जब मैं रो रहा था
तब मेरी इन दोनों आंखों से दो प्रकार के आंसू बहे, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडा आंसू। व्यास जी बोले हम समझे नहीं, क्या मतलब? बोले महाराज जब जीव दुखी होकर के रोता है, ध्यान देना, तो आंख का आंसू गर्म होता है। कभी रोने का काम पड़े तो देख लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जीव जब दुखी होकर के रोएगा तो आंख का आंसू गर्म होगा, और जीव जब प्रसन्नता में रोता है तो आंख का आंसू ठंडा होता है। मुझे दुख तो इस बात का था कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माता आज मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली गई। महाराज, जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, यहां तक पहुंचाया, अब वो मेरी मां मुझे कहां मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस दुख से मेरी आंख का आंसू गर्म था महाराज, और प्रसन्नता इस बात की थी, बढ़िया रहा, मैया मर गई, अपने घर गई, हमारा क्या ले गई? भजन नहीं करने देती थी, जब भी भजन करो बालक रामदास, बालक रामदास, कहाँ गया कहाँ गया? अब मैं ही पूछूं मैया तू कहाँ गई? अब मैया का कोई अता पता नहीं है, कहाँ चली गई, न जाने कहाँ गई महाराज। अब मैं एकांत में बैठ करके गोविंद भजन करूंगा, जीवन का जो सार है। इस प्रसन्नता से मेरी आंख के आंसू ठंडे थे। जीव दुखी होकर के रोता है तो आंसू गर्म होते हैं, और प्रसन्नता में रोता है तो आंसू ठंडे होते हैं। और गोविंद की याद में जो रोते हैं वो आंसू नहीं, वो तो मोती होते हैं, वो आंसू मोती होते हैं। प्रभु की याद में कोई रो करके देखे। दुनिया के लिए तो हम बहुत रोते हैं भैया, पर प्रभु की याद में कभी आंसू नहीं आता, कभी कभी। नारद जी कहते फिर महाराज मैंने माता के शरीर की अंतिम क्रिया करी, और अंतिम क्रिया करने के बाद फिर मैं सीधा उत्तराखंड की ओर चला गया महाराज। फिर संतों के बताए हुए जो मंत्र दिया था महात्माओं ने, उसका मैंने अद्भुत निष्ठा से जाप किया। आइए 2 मिनट हम भी इस मंत्र का जाप करें। हाँ, भाव से गाएंगे सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, गाइए सभी। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते